हेलो फ्रेंड्स। आपको लोगों का अगले वीडियो में स्वागत है। एंड हम आशा करते हैं कि आपको प्रीवियस वीडियो अच्छा लगा। कमेंट्स भी आ रहे हैं और व्यू भी बढ़ रहे हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड शेयरिंग वंस अगेन। एंड आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं, वी कैन से दैट एडवांस। ओके। एंड क्योंकि दिवाली आ रही है, होपफुली सबको टाइम नहीं रहता है, तो फिर हम भी थोड़े बिजी हो जाएंगे, तो वीडियो आ नहीं पाएगी। इसलिए एडवांस में ही सबको हैप्पी दिवाली। ओके। एंड नाउ आज हम लोग सिक्वल सर्वर फाइन ट्यूनिंग और सिक्वल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानेंगे। और उसमें देखेंगे कितने तरीके से हम कैसे उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, हार्डनिंग कर सकते हैं, फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं, क्या क्या कीवर्ड्स हैं, क्या क्या पैरामीटर में सर्वर लेवल पे सेट करनी होती है। ओके। और किसकी ज़रूरत क्या है, एंड क्या उसकी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू, और वी कैन से द मैक्स वैल्यू वी कैन सेट दैट, और मिनिमम वैल्यू वी कैन सेट दैट, set to the SQL server. Okay, to run fine, or we can say that optimize and all. So SQL server configuration पहले था आपके 2005 के में SQL सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर और सरफेस मैनेजर, वी कैन से डेट। वो आपको गुई पार्ट खुलती थी, उससे आप देख लेते थे। ठीक है। यहाँ पे अभी एक SQL सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर भी हमारे पास है, SQL सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। ओके। इसमें जो हार्डनिंग होती है, हमारे डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स की हार्डनिंग होती है। जैसे कि आप डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स पे नहीं चला रहे सिक्वल सर्वर को। ओके। या सर्विस अकाउंट किस वैल्यूज़ किधर से चलानी है आपको, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये आपका सिक्वल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है। यहाँ पे सर्विसेज हैं, जितने भी सर्विसेज आपने इंस्टॉल किए उसका मोड है, स्टार्ट मोड है, स्टार्टअप मोड क्या है उसका, लॉगिन एज मीन्स किसके द्वारा वो चल रहा है। ठीक है। सर्विसेज किस अकाउंट से चल रही है। ओके। और सिक्वल सर्वर सर्विस का टाइप क्या है। ओके। आप ये देख सकते हो। ओके। तो सिक्वल सर्वर यहाँ पे आपका ब्राउज़र सर्विसेज है, और ये आपका सिक्वल सर्वर एजेंट है। बोथ आर रनिंग ऑटोमेटिकली। ओके। एजेंट की ज़रूरत नहीं रहती जब तक कि हम कोई जॉब और अलर्ट नहीं सेट किए हैं। ओके। यहाँ पे आती है आपके नेटिव कॉन्फ़िगरेशन में, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में। आप देख लो, आप ये तीन तरह के प्रोटोकॉल होते हैं जो एसएनआई बोलते हैं, सिक्वल सर्वर नेटवर्क इंटरफेस, जो लैंडिंग होती है एप्लीकेशन की। ओके। यहाँ से आप चेक कर सकते हो कौन सा इनेबल। अभी यहाँ शेयर नेम है, डिजेबल है, और ये डिजेबल है। ओके। यहाँ से एलियास कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप। क्लाइंट प्रोटोकॉल आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो भी है इनेबल है। क्लाइंट प्रोटोकॉल आपका शेयर्ड मेमोरी, टीसीपी आईपी और नेम पाइपलाइन। ओके। नेम पाइप। ओके। दिस इज़ आर ऑल इनेबल। हमें टीसीपी आईपी देखना है कौन सी पोर्ट पे चल रही है, तो दैट इज़ 144 डिफ़ॉल्ट पोर्ट पे चल रही है। हम इसको कर सकते हैं, इसको हम डिज अपने या यूज़र यूडीपी पे भी चला सकते हैं, अपने से हम पोर्ट डिफाइन करा सकते हैं। ओके। यहाँ आप देख लो, इसकी जो पोर्ट है सारे डिफ़ॉल्ट 1433 पे चल रहे, दिख रहे हैं। आप ये डायनेमिक पोर्ट सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, ये हटा करके, क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप 1433 पे या किसी भी आर डी में इसको उसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट पे ना चलाएं। जैसे सिक्वल का क्या है, 1433 है, माई सिक्वल का क्या है 3306 है, ओरेकल का क्या है 502 है। ओके। हाना DB2 और बहुत सारे मार्केट्स में है। उसके लिए मैंने पहले से और भी डिफ़ॉल्ट पोर्ट शेयर कर दिए हैं। ठीक है। आप उसको देख लीजिएगा, तो फिर कभी हम दिखा देंगे डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स जो भी होते हैं ना सिक्वल सर्वर के, कभी कभी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, या फिर तो मैं यहाँ भी दिखा सकता हूँ आपको। ये आप डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स देख सकते हैं यहाँ पे, सारे डिफ़ॉल्ट पर UDP पोर्ट है। यहाँ पे आपके कनेक्शन है 1433, DTC 135, ओके, हाना DB, मंगो DB, IBDB2, पोस्टग्रेस DB 5432, MySQL MyDB 3306, डेटा गार्ड 15221, ओके, ओरेकल लिसनर 1521। ये आपका डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स होते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि कोई भी एप्लीकेशन आप डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स पे आप मत चलाओ, सिक्योरिटी पर्पज़ को लेकर के। ओके। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। अगर कुछ और क्वेश्चन तो कमेंट में आप ज़रूर लिखें। यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये आपका रहा सिक्वल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। ओके। नाउ अभी हम आते हैं सर्वर साइड
just let's cancel this one, close this one. Okay, नाउ अभी हम आएंगे सिक्वल सर्वर। तो GUI सिक्वल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन तो GUI साइड से भी देखेंगे और कमांड लाइन से भी देखेंगे। तो पहले हमें सिक्वल सर्वर ओपन करना पड़ेगा, SSMS। ठीक है, ना SSMS ओपन हो रहा है। सो इन बिटवीन हम ये बता दें कि जब तक ये ओपन हो रहा है कि हम अभी देखेंगे GUI से और कमांड लाइन से। ओके, सर्वर साइड हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, हम आपको दिखा देंगे कि GUI साइड में ये है, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन हमने क्या चेंजेस किए और वहाँ क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, सो हम ये बाय डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है आपका यहाँ पे सर्वर। हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। अभी ये एरर मारेगा, बताऊँगा क्यों एरर मार रही है। ठीक है, सो इसकी भी हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद। ओके, कनेक्ट नहीं हुआ, ट्राई करो कनेक्ट, एरर मार रही है। ठीक है, वो इसलिए एरर मार रहा है कि हमने क्या किया, होस्ट का नाम चेंज कर दिया। पहले क्या था होस्ट का नाम, ये था। ठीक है, ये होस्ट का नाम था, अभी हमने होस्ट का नाम चेंज कर दिया कि आपको दिखाने के लिए कि सर्वर नेम जो होती है चेंज करने के लिए ऐड और रिमूव सर्वर नेम एक प्रोसीजर है सिक्वल सर्वर में, कैसे उसका यूज़ करना है। ओके, सो अभी हम ट्रबल शूटिंग पार्ट में देखेंगे। फिलहाल मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ से कनेक्ट हो गया। ओके, सो हमें यहाँ देखना है सर्वर साइड। ओके, सो सर्वर साइड के लिए हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, क्लिक हियर, और एडवांस ऑप्शन में आएंगे। ठीक है, पहले हम आपको दिखाते हैं एडवांस। सो ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शंस आप चेंज कर सकते हो, जैसे लॉकिंग का, डिग्री ऑफ पैरेललिज्म, कॉस्ट थ्रेशोल्ड, नेटवर्क पैकेज, रिमोट टाइम आउट। ओके, रिमोट क्वेरी टाइम आउट भी होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे GUI से भी और कमांड लाइन से। ऑप्टिमाइज एडॉक वर्कलोड्स, ओके, ये भी हम देखेंगे। एंड मेमोरी, ये डिग्री ऑफ पैरेललिज्म भी हमने बता ही दिया आपको। फिर हम आते हैं यहाँ पे मेमोरी पार्ट पे। सो देखो आप मेमोरी क्या है, दिस इज़ 2 TB मैक्स, 2 TB। ओके, सो आप ये समझ लो कि सिक्वल सर्वर जो होती है मैक्स 2 TB सपोर्ट करती है मेमोरी, वो भी इंटरप्राइज लेवल स्टैंडर्ड में लिमिटेशन से अभी। ठीक है, मिनिमम मेमोरी सर्वर को स्टार्ट के लिए। अदर मेमोरी क्या होता है, इंडेक्स क्रिएशन मेमोरी होती है जो डायनेमिक हम रखते हैं, स्टैटिक नहीं कर सकते। कभी कभी क्या डेटा की साइज़ ज़्यादा हो जाती है जहाँ पे इंडेक्स क्रिएट करते तो फिर प्रॉब्लम होती है और टाइम लेती है। मिनिमम क्वेरी, मिनिमम पर क्वेरी में 1 KB में है आपको यहाँ पे मेमोरी। ओके, प्रोसेसर इन्फिनिटी रखते हैं। ठीक है, फिलहाल कोई चेंजेस नहीं होता है। थ्रेशोल्ड मैक्स वर्कर थ्रेड्स मैक्सिमम है, 0 मीन्स मैक्सिमम है। सिक्योरिटी पे हम जाते हैं, सिक्योरिटी में आपका ये है। सो ये GUI साइड से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ऑथेंटिकेशन मोड, ऑडिट लॉग। ओके, सो अभी ऑडिट पे हम नहीं जा रहे, इसलिए ऑडिट की डिस्कशन हम नहीं करेंगे। हमें करना है सर्वर साइड कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस। ओके, तो सिस्टम पे 12 GB मेमोरी है और हमें इसको ऑप्टिमाइज़ करना है। ठीक है, सर्वर साइड फाइन ट्यूनिंग। तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही मैंने कैंसिल कर देता हूँ और हम आते हैं कमांड से। तो कमांड से हम आते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एक कमांड होती है जो प्रोसीजर है, sp_configure। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक है, सो इसलिए कलर चेंज नहीं, दिस इज़ sp_configure। आप ये कमांड चला करके ये सारे आउटपुट्स देख सकते हो, लेकिन आपको कितने मिले, 23 मिले, अप्रॉक्स 76 के आसपास है। सो बाय डिफ़ॉल्ट डिजेबल मोड में बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं दिख रही। यहाँ पे देखो नेम है, मिन वैल्यू है, मैक्स वैल्यू है, कॉन्फ़िगर वैल्यू है, रन वैल्यू है। कॉन्फ़िगर वैल्यू मतलब जो हमने कॉन्फ़िगर किया है लेकिन रिस्टार्ट नहीं लिया इसलिए इंप्लीमेंट नहीं हो, तो रन वैल्यू चेंज नहीं हुआ है। ओके, आगे हम देखेंगे एक और हमारे पास होता है कमांड लाइन, सॉरी। सो हम लिखते हैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम सिस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कलर चेंज हो गया, मैं सही है, जस्ट सिलेक्ट करो आप देखो कितने आ गए यहाँ पे, 77 आ गए, दिख रही है 77 रोज। मीन्स ये सारे फीचर्स आप सर्वर पे आप चेंज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट डिजेबल रहती है जब तक कि आप देते नहीं हो। वो अनलिमिटेड कोई है, कोई इनेबल ही नहीं है, तो आपको यहाँ से इनेबल डिजेबल करनी है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आईडी है, नेम है, वैल्यू है, मिन मैक्स है,
वैल्यू इन यूज़ मतलब इम्प्लीमेंट करने के बाद। डिस्क्रिप्शन इसका पढ़ सकते हो कि क्या है भाई, किसके लिए रहता है। आप देख लो रिकवरी टाइम आउट, मिन मैक्सिमम रिकवरी टाइम क्या है, 1 मिनट है, आप कम कर सकते हो आप चाहिए तो। जो चेक पॉइंट फायर होता है, ओके। आप ये देखो डिग्री ऑफ पैरेललिज्म क्या है, मैक एम डॉप अभी कुछ सेट नहीं है, ठीक है। डायनेमिक मीन्स, इस डायनेमिक मीन्स रिस्टार्ट करना है। अभी हम पीपीटी पे आते हैं, देखते हैं कैसे क्या करता है। सो ये आपका पूरा कॉन्फ़िगरेशन है। सो कमिंग टू दी पीपीटी, व्हाट इज एस पी कॉन्फ़िगर, ओके। सो एस पी कॉन्फ़िगर इज अ स्टोर प्रोसीजर, इट इज़ यूज टू बोथ मॉडिफाई एंड द क्वेरी द सीक्वल्स और इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। सो एक प्रोसीजर है जिससे हम उसके अंदर सिस्टम के अंदर चेंजेस ला सकते हैं या फिर उसको क्वेरी कर सकते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या इम्प्लीमेंटेड है। मीन्स आप उस सिस्टम की प्री कॉन्फ़िगर जो भी कॉन्फ़िगर पहले हुआ है आप देख सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ हुई है नहीं हुई है, सर्वर साइड हार्डनिंग है हुई है नहीं हुई है, वो सब चीज़ें देख सकते हैं, ओके। डिस्प्ले और चेंज ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग ऑफ द करेंट सर्वर, मीन्स आप जितने भी ग्लोबल चेंजेस है उसको आप देखने के लिए कर सकते हो। यहाँ पे हमने कमांड डाला है एस पी कॉन्फ़िगर शो एडवांस ऑप्शन 1। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ देखा था, हमने दिखाया था कि क्या जब भी हम एस पी कॉन्फ़िगर रन करते हैं तो हमें पूरी वैल्यू नहीं दिख रही है, हम 23 ही देख पा रहे हैं, जबकि कितने हैं 77। सो हमें पूरे देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एडवांस ऑप्शन लेने पड़ेंगे, ठीक है। एडवांस ऑप्शन को इनेबल करना पड़ेगा, फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट वो डिजेबल है। तो हमें कैसे उसको इनेबल करना है, जस्ट यहाँ से इसको रन कीजिए आप, और ये एडवांस ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पे मैक्स वैल्यू 1 है, कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू 0 है, रन वैल्यू भी 0, 0 मस्ट डिजेबल है, ठीक है। सो हम यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे और 1 देंगे, ठीक है, और विथ रिकॉन्फिगर, ठीक है। सो जैसे हम ये रन करेंगे हमारा जो एडवांस ऑप्शन इनेबल हो जाता है और हमें क्या है 77 यहाँ पे रोज़ दिखेंगे। हम देखेंगे उस चीज़ को, पहले हम ये इसका डिफिनेशन देख लें, ठीक है। सो यू कैन क्वेरी सिस्टम और सिस्ट कॉन्फ़िग आल्सो, सो व्यू दिस ऑल द सेटिंग्स। यहाँ पे नोट में एक चीज़ लिखा है, कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन टेक इफेक्ट इमीडिएटली आफ्टर सेटिंग ऑप्शन with using and using the reconfigure or sum of reconfigure with override statement। सो जल्दी इफेक्ट करने के लिए हमें ये कमांड रन करना पड़ता है। ये एक सैम्पल है यहाँ पे रखा हुआ है आपका, कि जैसे आप ये कमांड रन करते हो ओनली तब को यही मिलेगा। अगर एडवांस ऑप्शन करोगे तो आपको पूरे जितने भी उसके ग्लोबल पैरामीटर्स है सिक्वल सर्वर के आपको यहाँ दिख जाते हैं, ओके। तो प्रॉपर ग्लोबल पैरामीटर्स देखने के लिए आपको एडवांस ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे आते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस में, ठीक है। सो व्हाट आर कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस ऑन SQL सर्वर। सो यू कैन यूज द sys configuration catalog view to determine the configure value and the run value, okay, and whether the configuration option require database engine restart, it is dynamic column, okay। So is dynamic one means SQL server database engine need restarted after implementing all these settings, means you are going to change the recovery interval time from 1 minute to 50 second or 45 second, then you need to restart the SQL server services. Note the dynamic column is used to determine if configuration option required restart. So it is dynamic column is required restart, okay, we can see here after this ppt, okay. Configuration options are marked with letter code as A for advanced option, which should be changed only be an experienced database administrator or an certified SQL server at professional, and which required setting advanced options. Means A means advanced option, okay. So that is changed by only DBA or DBA database professional only. RR means required restart of the database engine. RP means that is option required for restart for Polybase only engine, okay. And SC for self configuring option. So these are the configuration option of SQL server. So here is this is the old one, only 68 here. These are the SQL server options global level parameters which we can set here, okay, from command prompt as well as GUI, okay. So these are all SQL server global parameters. So now we are coming to this
कमांड लाइन। सो अभी तक हमने क्या देखा है कि भाई ये 23 है, हमें क्या करना है, टोटल पैरामीटर्स देखने हैं। सो सेलेक्ट योर एंड रिकॉन्फिगर। सो दिस इज चेंज फ्रॉम 0 to 1 एंड नाउ आप देख लो, अभी अपने रिकॉन्फिगर नहीं किया, आप देख लो इसको चलाने के लिए तो सारे मिल गए, ठीक है, ओवाइड कर लिए इसको, ठीक है, कि साथ में चल गए थे रिकॉन्फिगर, ओके, एट अ टाइम। सो आप देखो पूरे 77 यहाँ आपको मिल जाते हैं। अब इसमें आपको क्या क्या चेंज करना है, इंपॉर्टेंट क्या है, तो मेरे हिसाब से जो बैकअप की होती है, कभी कभी लोग भूल जाते हैं, तो बैकअप कॉम्प्रेस जो होती है डिफ़ॉल्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एजेंट एक्सपी फॉर सर एजेंट सर्विसेज, डेटाबेस मेल, फिल फैक्टर, इंडेक्स मेमोरी पे डिस्कस हम नहीं करेंगे, ओके। मैक्स डिग्री ऑफ पैरेललिज्म, नेक्स्ट आती है आपकी मीन सर्वर मेमोरी एंड मैक्स सर्वर मेमोरी, ओके। क्वेरी गवर्नर से कोई मतलब नहीं, ऑप्टिमाइज क्वेरी क्वेरीज, रिमोट लॉगिंग टाइम आउट 10 सेकेंड है, ओके। रिमोट क्वेरी रन होता है, एडमिशन डैक कनेक्शंस वी कैन सेट फॉर ट्रबल शूटिंग एंड ऑल, रिमोट एक्सेस इनेबल, ओके, बाय डिफ़ॉल्ट है। सो ये सारे ऑप्शंस हम देखेंगे यहाँ पे आकर के एडवांस में, ओके, जो इम्पॉर्टेंट है। ऐसे तो पूरे देखने चाहिए लेकिन उसकी पूरी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ओके, लेकिन हम मेन यहाँ देखेंगे, ठीक है। सो ये आपका सिक्वल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है। अब आते हैं हम यहाँ पीपीटी पे आते हैं, ओके, कम टू दी पीपीटी। सो पीपीटी में हमें क्या देखना है, फर्स्ट क्या है, एजेंट एक्सपी, दैट इज एक्सटेंडेड प्रोसीजर है, जिससे क्या कॉन्फ़िगर करने के पास बाद क्या होता है, कुछ प्रोसीजर एक्टिव हो जाते हैं जो आपका एजेंट का लॉग रखते हैं अपने पास। जैसे आप देख लो यहाँ पे यूजिंग एक्सपी ऑप्शन इनेबल एजेंट एक्सटेंडेड प्रोसीजर्स ऑन द सर्वर। सो इसको इनेबल करने से एक्सटेंडेड प्रोसीजर जो होते हैं एक्टिव हो जाते हैं, जो आपके एजेंट का जो क्या कहते हैं एक्टिविटीज़ को लॉक कराते हैं, ओके। और ये अगर ये इनेबल आपने नहीं किया है तो आपका एजेंट क्या है ना, चलने वाला है। व्हेन दिस ऑप्शन इज नॉट इनेबल एसक्यूएल सर्वर एजेंट नॉट बी अवेलेबल एंड मैनेजमेंट स्टूडियो ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, ओके। व्हेन you use SQL Server Management Studio to start SQL agent, these standard procedure enable automatically, okay। जैसे आप क्लिक करोगे आप ऑटोमेटिकली ये एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे आपको यहाँ दिखा दे ये भी एक्टिवेटेड है, ओके, कोई एरर नहीं दे रहा हमें, ठीक है, कि हमने जॉब पहले क्रिएट कर लिया था, ठीक है, पहले हमने इनेबल करके रखा है, जो हमने बैकअप एंड रिकवरी में हम जब काम कर रहे थे, ओके। नाउ कमिंग टू दिस, सो द पॉसिबल वैल्यू इज जीरो इंडिकेटिंग, सॉरी, एजेंट एक्सेसिबल नॉट अवेलेबल बाय डिफ़ॉल्ट, ओके। जीरो मीन्स डिसेबल, जो हमने कहा था कि यहाँ आप देखोगे ये जीरो था मिनिमम वैल्यू, अब हमने इनेबल किया इसलिए मैक्स 1, कॉन्फ़िगर वैल्यू 1 और रन वैल्यू इज़ 1, ओके। सो ये 1 1 है अभी तो इनेबल है, ओके, दैट्स वाई वी आर गेटिंग 1, एल्स वी गेट जीरो वैल्यू, ओके। द सेटिंग टेक इफेक्ट इमीडिएटली विदाउट सर्विस रिस्टार्ट एंड स्टॉप, ओके। सो ये हो जाता है और ये आपका कमांड लाइन है। सो हम इसको रन करके भी दिखा सकते हैं या फिर आपको पता ही है अभी कॉन्फ़िगर हमने कर लिया है तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम किल करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और अब इफ़ यू रिक्वायर देन आई कैन जस्ट शो यू हियर, जस्ट कॉपी दिस, कॉपी एंड एग्जीक्यूट, ओके। सो एडवांस ऑप्शन ऑलरेडी डन है और सी हियर 1 to 1 already done है, okay। Reconfigure and then we are going for this agent xp, this is already 1 1, this is already configured, okay। reconfigure, okay। so ये पहले से ही configured है, so उसमें कोई changes आने वाले हैं नहीं, ठीक है। so आपको यहाँ तक सब कुछ सही सही समझ में आएगा, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट कीजिए, हम दोबारा नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे फिर, ओके। नेक्स्ट आती है आपका डेटाबेस मेल, ओके, डीबी मेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सेम एक्सपी एक्सटेंडेड प्रोसीजर, जब तक कि आप इनेबल नहीं करोगे एक्सटेंडेड प्रोसीजर इनेबल नहीं होते हैं। सी यूजिंग द डेटाबेस मेल ऑप्शन इनेबल डेटाबेस मेल ऑन द सर्वर इज पॉसिबल, वैल्यू इज जीरो मीन्स डेटाबेस मेल इज नॉट अवेलेबल बाय डिफॉल्ट, you we have to enable that is database mail।
So we have to set one. Okay, so now coming to the command prompt, just see from PPT only, then you can check. Then setting, the setting effect take effect immediately without server start and stop, without server start. Okay, after enabling database mail, you must configure database host, database to database mail. Okay, we have to just configure, we have to just pass all these things, msdb and sorry, configuration database mail configuration wizard take database mail extended store procedure in msdb. So msdb is, that is Microsoft database. Okay, so that is take care of all the activities, monitoring, alerts, jobs. Okay, hadr, so all the details goes inside that msdb system views. Okay, if you use database configuration wizard, you do not have to use sp configure example. Okay, सो अगर हमने कमांड से नहीं किया तो हम उधर से भी कर सकते हैं, विजार्ड से जाएंगे तो। ठीक है, मैं यहाँ दिखाया तो आपको, जैसे यहाँ पे आप आए डेटाबेस मेंटेनेंस, सॉरी मैनेजमेंट, और यहाँ डेटाबेस मेल सी। सो हम यहाँ से भी इनेबल कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो हम इसको कॉन्फ़िगर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, और मेल सेंड करने के लिए भी ट्राई करेंगे। अगर नहीं होता तो नेक्स्ट डेटाबेस मेल के लिए अलग से एक अलर्टिंग का क्लास लेके आएंगे। ओके, क्योंकि क्या डिपेंडेंसीज रहती है, अगर हम जीमेल अकाउंट या अदर अकाउंट यूज़ करते हैं, एसएमटीपी सिंक नहीं होती है तो मेल सेंड नहीं होगा, कि रिस्टार्ट नहीं करेंगे तो और प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सो लेट्स से ये सेटिंग ऑफ डेटाबेस मेल ऑप्शन 0 prevent database mail to start for starting. Okay, if you run when the option is 0, it continue running and sending until ideal time configuration the database mail x minimum lifetime. Okay, so it will sending mail. Okay, but not deliver basically from the database and sending continuously. Okay, so इसको हम अभी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है कॉन्फ़िगरेशन पार्ट का हम देखेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे आते हैं डेटाबेस मेल पे। ओके, सो डेटाबेस मेल पे हमने कैसे किया था, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। जस्ट कमिंग टू SQL सर्वर। ओके, जस्ट चेक हियर database mail configuration. Okay, db mail, see this is 0, just need to reconfigure, check, because the restart require restart. See, still this is 0. Okay, so we need to restart this service and then we can get that option enabled. Just the run value change here. Yeah, okay, so it will not allowing us, so we can go with the services part. Services, SQL server, let's restart. It's asking for agent also, so we'll check. Okay, it's done. Now refresh and now re-execute this. Sorry. So dbmail here configure value is 0, so let's configure this one, then it will change. Okay, and it will show the value. Okay, so configure mail here, skip for future, next. See here, he asking for new setup, we are getting new one because we are not have any existing profile. So see, it is asking for enable the feature. Okay, cancel this one. See, this is no, see this is 0. Now it is asking for enable from wizard. Okay, we can also do from the GUI part. Okay, let's see it. Yes, and net profile name. Okay, so SQL DB by default we are keeping. Okay, to send alerts from DB. Okay, and now it is asking for add a profile and email and all. Okay, see here SMTP account detail you have to pass here. Okay, just add here, and then the account name just SQL alert, description sending and alerts, and then we have to provide SMTP detail. By default SMTP port is 25, but in
we can say in Google and other mailing server, we need to configure our mail server team or system admin team provide us detail, all the details. So let's take detail from Google. Just wait. So now we are going to pass here this @gmail.com, display name SQL DBA, okay, reply nothing, source dot, okay, so mail dot gmail.com, maybe SSL, then port will be 456, I think so, or we can change that, check that on Google. 456, okay. Authentication mode, so we have basic authentication mode, means we have a username and then password. So let's check that password is working or not. Just we can check here, or we can just modify after configuration, okay. We cannot show the password here to end user, okay. सो आपको ध्यान रखना है कि पासवर्ड किसी को शेयर नहीं करना है, ओके। सो ये हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। नेक्स्ट पब्लिकली, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल आप यस कर सकते हो, ठीक है। अगर मल्टीपल प्रोफाइल आप यूज़ कर रहे हो तो शो ओनली, ओके। डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल यस, क्लिक। और यहाँ पे आप देखो सेटिंग पैरामीटर जो मेल में जा रही है, एक्सेल फाइल उसकी सेकेंड है आपका लाइफ एक्सटेंशन जो मेल सेंड करते हो, ओके। और रिकवरी टाइम बाइट, इतना बाइट है, ओके। ये भी कॉन्फ़िगरेशन है, आप देख सकते हो, ठीक है, पूरी कॉन्फ़िगरेशन। एंड नाउ इट्स फिनिश, सी शोइंग फिनिश। नाउ सी वो मेल कॉन्फ़िगरेशन फिनिश हो गया, लेकिन आप ये देखो अभी तक ये चेंज नहीं हुआ है, तो जस्ट यहाँ से रिकॉन्फ़िगर एक बार करो, क्योंकि हमने वो कर लिया है। आप देखो वैल्यू चेंज हो गई है, क्योंकि हमने कि GUI से इनेबल किया, कमांड लाइन से इनेबल नहीं किया। सो हमने कमांड लाइन से इनेबल नहीं किया, इसलिए वहाँ नहीं दिखा रहा था, क्योंकि हम GUI से जा रहे थे, ओके। सो ये आपका यहाँ से ये कॉन्फ़िगर हो जाता है डेटाबेस मेल। ना आप टेस्टिंग करते हैं मेल सेंड करने का, ओके। पहले लॉग देख लें एक बार, कुछ नहीं, ठीक है। सो मिनिमाइज दिस एंड नाउ ट्राई टू सेंड एन ईमेल, ओके। सो हम सेल्फ को ही सेंड करते हैं, जा रहे नहीं कि यहाँ पे दिस इज़ अलर्ट, ओके। मॉडिफाई कर सकते, दिस इज टेस्ट अलर्ट फ्रॉम डेटाबेस, ओके। और आप टाइमिंग डाल सकते हो या फिर डेमो लिख दो, ओके, एंड सेंड करो। ये आपको बता रहा है क्या है, ठीक है, ओके। एंड नाउ वी कैन चेक द लॉग, क्या हुआ, जस्ट रिफ्रेश, सी फेल हो गया। क्यों फेल हुआ उसको हम चेक कर लेंगे यहाँ पे। इसने बोला द मेल कुड नॉट बी सेंड द रेसिपिएंट बिकॉज मेल सर्वर फेल्योर, मीन्स हमने जो अभी कॉन्फ़िगर किया मेल सर्वर वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, मे बी पोर्ट विज मिसमैच और ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा है। तो उसकी हम ट्रबल शूटिंग कैसे करेंगे, जब हम जीमेल में लॉगिन कर लेंगे और उसका बिहाइंड द पोर्ट चेंज करना रहता है, जैसे हम गूगल भी कर सकते हैं उसके लिए कि भाई पोर्ट उसका क्या होता है, डिफ़ॉल्ट पोर्ट क्या है, ठीक है। सो उसके लिए हम एक कह सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो बनाएं या फिर इसमें लेट्स सी लुक, आई विल ट्राई टू चेंज, ओके, जस्ट वेट। एक काम करते हुए टाइम की पाबंदी है, तो पहले हम इसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर, तो मैं इसका एरर ले लिया हूँ, ठीक है। और इसी स्नैपशॉट के साथ, इसी एरर के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में डेटाबेस मेल कॉन्फ़िगरेशन का हम आएंगे, ओके। फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि इनेबल हो चुका है यहाँ पे, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ तक, ओके, ठीक है। तो अदर ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। डेटाबेस मेल कॉन्फ़िगर करने का ये एक तरीका है, ओके, दिस इज़ द वे, ओके। एंड ट्रबल शूटिंग का हम दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या था, जो हम यहाँ PPT देख रहे थे, ठीक है, बैकअप कंप्रेशन, ओके। सो बैकअप कंप्रेशन बाय डिफ़ॉल्ट डिटरमाइन वेदर द इंस्टेंस इज क्रिएटेड कंप्रेस बैकअप बाय डिफ़ॉल्ट। सो अगर आप चाहते हो कि बैकअप कंप्रेशन जो है बाय डिफ़ॉल्ट हम इनेबल कर दें और वो कंप्रेस बैकअप ले, मीन यहाँ पे हम आते हैं डेटाबेस बैकअप पे एंड जस्ट गो टू दैट डेटाबेस बैकअप, ओके। हम आपको दिखा रहे हैं मीडिया ऑप्शन, ओके।
सो दिख रहा है ये ऑप्शन क्या, यूजिंग डिफ़ॉल्ट सेटिंग मीन्स अभी कोई ऑप्शन इनेबल नहीं है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि कंप्रेशन और ऐड करके हम बाय डिफ़ॉल्ट कैसे होता है, ठीक है। सो जस्ट गो टू दैट बैकअप कंप्रेशन, ओके, जस्ट गो टू पीपीटी फर्स्ट। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ रहता है, ठीक है। आपको चूज़ करना पड़ेगा एवरी टाइम, दैट इज़ वी कैन से दैट एवरी टाइम आपको ऑप्शन में जाना है, वहाँ सेलेक्ट करना है कि भाई कंप्रेस करना है कि नहीं करना है, मतलब बैकअप ऑफ डेटाबेस। कुछ लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस है यहाँ पे। बैकअप कंप्रेशन इज नॉट अवेलेबल in all editions, okay, this enterprise standard evaluation developer edition by default compression significant cpu uses में जरूर, क्योंकि आईओ लेगा तो टाइम लेगा ही, आपको सीपीयू ज़्यादा जनरेट होएगा, ये कंज्यूम करेगा ही करेगा, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। therefore might want to create low priority compress backup session लिमिटेड रिसोर्स गवर्नर, ओके। सो रिसोर्स गवर्नर बेसिकली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, बहुत जगह नहीं होती है, तो आप लिमिट वहाँ से भी कर सकते हैं रिसोर्स को इनेबल करके, या फिर आप लाइट प्रायोरिटी कर सकते हो आप, ओके, लो प्रायोरिटी करके। सो हम देखेंगे यहाँ जब बैकअप लेंगे तो वहाँ पे सेट करेंगे, ओके। ये बैकअप कंप्रेशन है, यहाँ से उठा करके बैकअप कंप्रेस करते हैं, ठीक है ना। ये प्रायोरिटी भी सेट करते हैं उसके, ठीक है। तो हम देखेंगे उसके लिए, पहले अभी यहाँ पे हम देख लें। एंड नेक्स्ट है बैकअप कंप्रेशन सपोर्ट बोथ डिस्क बैकअप एंड टेप बैकअप, या नाउ पहले नहीं था ऐसा, लेकिन अब कर टेप पे भी डाल सकते हैं और अदर लोकेशंस पे भी डाल सकते हैं मैप करके। व्हेन यू क्रिएट बैकअप, okay, sorry, creating individual backup, configure log shipping और creating maintenance plan, you override server level default, okay। so अभी हम यहाँ पे हैं, सर्वर लेवल डिफ़ॉल्ट क्या था हमारा, ये था डिफ़ॉल्ट सर्वर सेटिंग। नाउ वी आर गोइंग टू चेंज हियर बैकअप लेवल, ओके, बैकअप कंप्रेशन, ठीक है। सो यहाँ पे आप आ जाओ, इसके लिए रिस्टार्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, कि आप देख सकते हो, एंड कॉन्फ़िगर, ठीक है, 0 to 1 डन। नाउ यू कैन चेक फ्रॉम हियर, ठीक है, इसके लिए रिस्टार्ट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। नाउ अभी भी आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। सो कैंसिल किया हमने एंड रिफ्रेश किया, नाउ कमिंग टू द डेटा बैकअप एंड बैकअप ऑप्शन, ओह इट्स नॉट टेकन। अगर आप यहाँ पे नहीं देखोगे तो भी वो ले लेगा बाय डिफ़ॉल्ट कंप्रेस, ओके, लाइक दैट। सो बैकअप की साइज़ क्या है ये आप देख लो, यहाँ से छोटी छोटी डेटा से, ओ 97 एम स्पेस 125, तो सो 97 अवेलेबल है, ओके, मीन्स 20 MB के आसपास है, तो क्या कंप्रेस करेगा। सो बाय डेटा हम बना कर चेक करेंगे कंप्रेस कैसे होता है, हम करा के दिखा देंगे, ओके। तो उस डेटा इंसर्ट करेंगे एंड देन प्रैक्टिकल में उसको हम देख लेंगे, ओके। नेक्स्ट आपका आता है रिमोट एडमिन कनेक्शंस। सो रिमोट एडमिन कनेक्शंस में क्या है आपका कि बाय डिफ़ॉल्ट द डायरेक्ट एक्सेस कनेक्शन जो बोलते हैं ना, उसके थ्रू आप अवेलेबल क्लाइंट एप्लीकेशन डायरेक्टली कनेक्ट टू द सर्वर, ओके। टू इनेबल एप्लीकेशन ऑन द रिमोट कंप्यूटर यूज टू डैक, ओके। इस पे कॉन्फ़िगर में आप देख सकते हैं इसका रिमोट एडमिन कनेक्शंस, ओके। सो बाय डिफ़ॉल्ट रिमोट लिसनिंग ऑन लूप बैक एड्रेस 14 दैट इज 127.0 that is loopback address, okay. This IP is known as loopback address, okay. And port is 143.34 the UDP port, okay. You can that execute for diagnostic purpose, TSQL and troubleshooting problem server when server is locked or running in abnormal state और नॉट रिस्पॉन्स डेटाबेस इंजन, मीन्स जब भी आपका सिस्टम रिस्पॉन्ड प्रॉपर नहीं करता है या कुछ मिसबिहेव करता है तो आप डायरेक्टली डैक करके आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं, जस्ट रिमोट कनेक्शन 1 करते हैं, जैसे इसमें अभी इनेबल ही था, हमने करके रखा था काम के लिए, तो जस्ट गो टू दैट रिमोट कनेक्शन, रिमोट एडमिन कनेक्शन यहाँ पे इनेबल नहीं है, ठीक है। तो हम इनेबल कर सकते हैं जिस कमांड के थ्रू, सॉरी जस्ट कॉपी दिस, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ रखा था। क्लिक हियर, न्यू एडिटर, सेलेक्ट ऑल, पेस्ट, सी चेंज फ्रॉम 1 to 0 to 1 and now coming here you
see that remote admin connection, see. Okay, so that is how to enable remote admin connection on SQL server using command line. Okay, next is the main part, SQL server memory configuration. This is very very important. Okay, so SQL server memory configuration option इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर आपने SQL सर्वर की मैक्स मेमोरी लॉक नहीं की तो वो अनलिमिटेड मेमोरी ले लेगा. ओके, अनलिमिटेड मेमोरी ले लेगा. ओके, सो ये थोड़ा डिटेल में हमें जाना है, तो सो इसको हम सेकेंड क्लास में लेते हैं, आज नहीं लेंगे. ठीक है, सो जस्ट हमने एक ओवरव्यू बता दिया कि ज़रूरत है और कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे. सो स्टे ट्यून फॉर SQL सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर पार्ट 2. ओके, फॉर फाइन ट्यूनिंग SQL सर्वर फाइन ट्यूनिंग. सो होप अभी तक आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ let me know if you have any question. Okay, thank you for watching.